सो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि लगातार पिछले 5 साल से रिपीट हुए हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं तो आपकी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, तो आपकी यूनिवर्सिटी में ये सारे टॉपिक्स आएंगे या नहीं, ये सबको डाउट रहता है, तो आपको भी जाहिर सा होगा ही। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको देखना है कि मेरे यूनिवर्सिटी में कौन से टॉपिक्स हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में कौन से टॉपिक्स हैं सेम चैप्टर के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाल दूंगा बीएससी का, तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी क्या वो टॉपिक है और क्या आपको ये वाला वीडियो फॉलो करना चाहिए भी या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि लगातार पिछले 5 साल से रिपीट हुआ है। तो मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1। ठीक है, तो दोनों के टॉपिक सेम है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप जाके कंपेयर जरूर कर लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी के ये जो टॉपिक है वो कोलाइड कर रहे हैं मेरे यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 से या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 या फिर मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। सो गाइस, ये है लिस्ट। सबसे पहले आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट, क्योंकि फिर आप बोलते हो भैया आप हटते नहीं हो, बता बस देते हो। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1। ठीक है, दोनों पे ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा मेरे यूनिवर्सिटी का पीडीएफ, वहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस और मेरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस कितना मिलता है। ठीक है, और उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कर लेना है डिवाई-हकल-ऑन-सागर थ्योरी या फिर इक्वेशन। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट नंबर बाई हेटेरोफ या फिर मूविंग बाउंड्री। तो ये दोनों जो टॉपिक है ये 5 साल रिपीट हुए हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट नंबर अलग से आया है, इसका न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। ठीक है, और डिटर्मिनेशन में सिर्फ 5 साल में एक बार हेटेरोफ आया है और एक बार मूविंग बाउंड्री मेथड से पूछा गया कि हाउ टू डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट नंबर बाई हेटेरोफ मेथड या फिर बाई मूविंग बाउंड्री मेथड। तो सबसे पहले आपको कर लेना डिवाई-हकल थ्योरी और इक्वेशन। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, उसका डिफाइन क्या होता है, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको कर लेना है। उसी के बाद आपको बढ़ना है उसके डिटर्मिनेशन पे। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोलरॉस लॉ और रिलैक्सेशन इफेक्ट 4 साल आए हैं पिछले 5 साल में से। ठीक है, कोलरॉस लॉ अलग अलग तरह से पूछा गया है फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसके एप्लीकेशन भी पूछे गए हैं। तो ये आपको पूरा करना है तो आपके पूरे कवर हो जाएगा ये चैप्टर। मतलब कि अगर आप ये कर लेते हो डिवाई-हकल-ऑन-सागर थ्योरी अच्छे से, ट्रांसपोर्ट नंबर अच्छे से कर लेते हो, उसका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन अच्छे से कर लेते हो, कोलरॉस लॉ को पूरा कर लेते हो हर टाइप्स वाले, ठीक है, और रिलैक्सेशन इफेक्ट कर लेते हो, तो आपका लगभग 80% कवर हो जाएगा चैप्टर। और फिर भी अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कर सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है उसका डिफिनीशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन उसका डिफिनीशन, क्योंकि ये आया है 3 साल 5 साल में से। और ये जो लास्ट के हमारे जो टॉपिक बचे हैं जहाँ पे मैंने अलग लगाया है, हैशटैग लगाया है, ये इसलिए लगाया है, देखो ये पूछा है डिफाइन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट और मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये आया है 1 साल 5 साल में से। तो सबसे पहले आपको ये दोनों करने हैं, फिर ये दोनों करने हैं, फिर ये दोनों करने हैं, और लास्ट में ये करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैं क्लियर ये हूँ कि आपको सबसे पहले ये दोनों कर लेना है, फिर ये फिर ये। और आपको सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आपको क्या कर लेना है, पॉज करना है और नीचे पीडीएफ जरूर मिला लेना है मेरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस और आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। अगर टॉपिक मिल रहे हैं तो पक्का यही आएगा, और टॉपिक नहीं मिल रहे हैं तो आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि मेरे यूनिवर्सिटी में आया है तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, पर चांसेस है 80%। अगर ये टॉपिक्स आए हैं तो ये आपके यूनिवर्सिटी में 80% टॉपिक आ सकते हैं। 100% की गारंटी मैं भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे और कितना डिफिकल्टी लेवल पे सेट हो रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल पे सेट हो रहा है तो हो सकता है कि सारे टॉपिक एकदम अंदर से पूछ ले, पर अगर मीडियम लेवल पर है तो आपको ये टॉपिक्स ज़रूर ही आएंगे, ये आप लिख के ले लो। और अगर नहीं आए तो चैनल भले अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, मैं इसी चैप्टर का स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, करते हैं वीडियो का एंड।